नमस्कार, सुप्रभात। आज हम संस्कृत साहित्य के बीए पार्ट सेकंड में उपनिषद विषय पर अध्ययन करेंगे। उपनिषद विषय में जो अध्ययन कर रहे हैं इसमें तो कठोपनिषद हमारे कोर्स में है। पिछले वीडियो में हमने आपको कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के विषय में बताया था। यहाँ एक उपाख्यान चल रहा है जिसको नचिकेता उपाख्यान भी कहा जाता है। नचिकेता उपाख्यान मूल रूप से उपनिषद में एक कहानी के रूप में, एक व्याख्यान के रूप में प्रसिद्ध है। एक ऋषि है वाजस्वा और उनके एक पुत्र था नचिकेत। नचिकेत पुत्र बड़ा ही श्रेष्ठ पुत्र था, बड़ा ही प्रवीण था, कुशल था और उसके अच्छे होने के बावजूद एक दिन जब उसके पिता ने विश्वजीत नामक यज्ञ किया तो उस विश्वजीत नामक यज्ञ के दौरान उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, सभी कुछ दे दिया। उसी समय कुछ ऐसी गायों को दिया गया जो कि बिल्कुल दुर्बल थी, कमजोर थी। उनको देख करके नचिकेत को बड़ा दुख हुआ। नचिकेत ने सोचा कि ये मेरे पिता जो गायों का दान कर रहे हैं वो गाय किसी के योग्य नहीं है, ना ये दूध दे सकती हैं, ना ये प्रजनन क्षमता से युक्त है। तो उन्होंने उसको पाप मुक्त करने के लिए अपने पिता से पूछा कि प्रभु कि पिताश्री आप इन्हें क्यों दे रहे हो? क्या आप मुझे भी दान दोगे? सर्वस्व दान का आप सोच रहे हो तो क्या आप मुझे भी दान दोगे? तो उसने कहा, एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा। जब उसने बार बार कहा तो उसने उसके कह दिया सहज भाव से कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा, यमराज को दूंगा। ये सब हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यमराज के पास पहुंच गए नचिकेत। 3 दिन तक वहां बैठे रहे। यमराज आए। 3 दिन बाद में उनको जब बात करी तो उन्होंने 3 वर दिए उसको, और तीनों वरों में अंतिम वर जो था वो आत्मा का ज्ञान था। आत्मा के ज्ञान के कारण ही यहाँ यह जो उपाख्यान है वो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। कठोपनिषद मूल रूप से यजुर्वेद का उपनिषद है और कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा से संबंधित है। कठोपनिषद में प्रथम अध्याय को हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे और हमने प्रारंभिक 5 श्लोक पढ़ लिए थे। छठा श्लोक देखेंगे हम। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा शस्याम एवं मृत्य पच्यते
सस्यम एव जायते पुनः। अनुपश्यते यथा पूर्वे प्रतिपश्यते तथा अपरे सस्यम एव मृत्यः पच्यते सस्याम एव जायते पुनः। यह क्या कहा जा रहा है? व्यक्ति को क्षण भंगर बताया यहाँ। उपनिषद है, उपनिषद का जो मूल तत्व है वो आत्मा और आध्यात्मिक ज्ञान को प्रसारित कर रहा था। वेदों का कठिन भाग जो ब्राह्मण ग्रंथों से भी सॉल्व नहीं हुआ, अरण्य ग्रंथ से सॉल्व नहीं हुआ, उनको वेदांतों के अंदर गाया गया, वेदांतों के अंदर समझाया गया। ऋषियों के पास बैठकर छात्रों ने जानकार यही उपनिषद संख्या में 108 है, बहुत से और भी बता देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो उपनिषद है उनमें 11 उपनिषदों की संख्या दी है। उनमें कठोपनिषद के अंदर भी आत्मा का ज्ञान ही बताया गया है। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या बताई है? यहाँ इन्होंने ये बताया है कि आदमी जो है, व्यक्ति जो है, प्राणी जो है, वो पूरी तरह से जीवित होता है, मरता है, जीवित होता है, मरता है, एक धान की भांति, एक खेती की भांति, एक पौधे की भांति पैदा होता है, बड़ा होता है और फिर मरता है, फिर बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर मतलब ये चक्र चलता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी चीज को जब हम देखते हैं प्राणी रूप में तो वह क्रम से चलती रहती है, चक्र के रूप में बढ़ती रहती है। अनुपश्य है यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा अपरे सस्यम एवं मृत्य है पच्यते ही सस्याम एवं जायते पुनः। देखो ऊपर की जो लाइन है उसमें ये कहा गया है कि जो हमारे आचरण है हमें कैसे करने चाहिए। हम किससे सीखते हैं? हम सीखते हैं अपने पूर्वजों से। जो हमारे बड़े हैं, जैसा हम हमारे प्रति व्यवहार करते हैं, हम उसी चीज को हम बचपन से ही सीखते हैं। मनोविज्ञान में भी बताया गया है कि अनुकरण से ही बालक सीखता है। तो जहां अनुकरण होता है वहां सीखना प्राप्त होता है। तो हमने भी जो पूर्वज है उनसे ही ज्ञान ग्रहण किया, उन्हीं के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। तो जो ज्ञान है वह अनुपश्य यथा पूर्वे, पूर्वे माने पहले, यथा माने जैसे, अनुपश्य माने देखते हैं, अर्थात हम हमारे पूर्वजों को जैसे देखते हैं। प्रतिपश्य तथा अपरे, और उसी प्रकार से वैसा ही हम आचरण करते हैं। अर्थात जैसे पूर्वजों ने सत्य का आचरण किया उसी प्रकार से भली भांति देखा, और वर्तमान काल में दूसरे सज्जन जैसा करते हैं हम वैसा ही आचरण पर विचार करें। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अनुकरण का सिद्धांत अपनाना चाहिए और हम अपनाते हैं। व्यक्ति बोलना कब सीखता है? जब दूसरों को बोलते हुए देखता है, धीरे धीरे उनका अनुसरण करता जाता है, धीरे धीरे वो शब्द का उच्चारण करने लग जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी ये बताया है कि हमें कोई भी कार्य करना है वो पूर्वजों के अनुसार ही करते हैं। फिर एक पक्ष ये हो गया। दूसरा पक्ष क्या कह सकता है कि हमें कोई भी बेचारा बालक बड़ा ही असमंजस में पड़ गया कि मैं क्या करूं, मैं मृत्यु को देने की कह दी है मेरे पिताश्री ने, मुझे क्या करना चाहिए। इस विषय पर ये बात आ रही है यहाँ पर कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वह बालक की कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है इस वक्त। तो वो ये सोच रहा है कि जैसे हमारे पूर्वज हैं उन्होंने जो सोचा है, विचार करा है, उसी हिसाब से हमें अपने कार्य को करना चाहिए। और उसके अतिरिक्त जो सज्जन, जो विशिष्ट लोग, जो महत्वपूर्ण लोग आज हमारे हैं साथ में,
उनका अनुसरण भी हमें करना चाहिए। ये एक बात यहाँ इनके द्वारा स्पष्ट की गई कि या तो हमें अनुसरण करना चाहिए हमारे पूर्वजों के अनुसार और पूर्वजों के अनुसार विचार करें, सोचें और कार्य करें, और इसके साथ ही जो प्रतिपक्ष हमारे जो सामने है, जो हमारे वर्तमान में है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा से युक्त है, जो अच्छे विचारों से युक्त है, उन सब का भी हमें अनुसरण करना चाहिए, उनके विचारों का भी हमें अनुसरण करना चाहिए। अब दूसरी बात ये कहता है कि जो शरीर है, अर्थात जो व्यक्ति का शरीर जिस 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, वह शरीर क्षणभंगुर है। वह क्षणभंगुर क्यों है? आज पैदा होता है, फिर नष्ट हो जाता है, फिर पैदा होता है, फिर नष्ट हो जाता है, फिर पैदा होता है, तो ये चक्र चलता रहता है। अभी दूसरी बात यह स्पष्ट कर रहे हैं कि मृत्यु जो मरणशील है, अर्थात जो भी व्यक्ति मरणशील है, जो भी प्राणी मरणशील है, वह प्राणी सस्यामेव, सस्य की तरह पच्यति माने पकता है, अर्थात बड़ा होता है, और फिर सस्यामेव आ जाएंगे और पुनः, और वह बार बार सस्य की तरह, धान की तरह बार बार पकता है, बार बार नष्ट होता है, बार बार पकता है और बार बार नष्ट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति है, जो प्राणी है, वो मरणशील है, नित्य नहीं है, अनित्य है। नित्य नहीं है अपितु अनित्य है। देखो इसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, देखिए, यथा पूर्वे अनुपश्ये तथा अपरे प्रतिपश्ये। अच्छी तरह से, यथा माने जैसे, पूर्व माने पहले, अच्छी तरह से देखा गया है, और उसके बाद में भी जो वर्तमान लोग हैं उनके अनुसार ही कार्य किया जाता है। मर्त्य अर्थात मरणशील व्यक्ति, सस्य एवं पच्यते, सस्य की तरह पकते हैं, अर्थात वृद्धि को प्राप्त करते हैं, पुनः सस्य एवं अजायते, और सस्य की तरह ही मर जाते हैं और उत्पन्न हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर उत्पन्न हो जाते हैं, फिर मतलब ये क्रम पुनः पुनः बार बार चलता रहता है, फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। आप जायते अर्थात मरने के बाद में जन्म ले लेते हैं। यहाँ इस बात को स्पष्ट किया गया है। कहने का मतलब यहाँ मनुष्य को मरणशील बताया, अनित्य बताया। अब जो बालक था वह बालक यमलोक पहुंच गया। यमलोक पहुंच के जो यमराज थे वह अपने यमलोक में नहीं थे, और उस यमलोक में नहीं होने के कारण वह बालक वहीं बैठा रहा। तो अगला श्लोक क्या कहता है? तब यमलोक में यमराज आए, यमलोक में जब यमराज आए तो उनको पता लगा कि एक बालक, जो भी ब्राह्मण बालक, भूखा प्यासा 3 दिन से उनके द्वार पर बैठा हुआ है, और ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हे यमलोक के राजा यम, आप आओ और उनके चरणों को स्पर्श करो, चरणों को धुलाओ, उसके लिए जल लेके आओ। ऐसा इसमें क्या बताया गया? वैश्वानर है प्रति प्रविश्यति आदिति ब्राह्मणो गृहाण तस्यैताम शांति कुर्वन्ति हरः व्यवस्वतोदकम्। श्लोक को बोलते देखेंगे। वैश्वानरः प्रविश्यते आदिति ब्राह्मण। ब्राह्मणों में
तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति वा वैश्वतः उदकम्। वैश्वानरः प्रतिविश्यते अतिथिः ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हर वैश्वतः उदकम्। क्या कहा जा रहा है कि कोई भी अतिथि देवो भव, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण तत्व है अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के समान होता है। और जिसमें भी अगर अतिथि ब्राह्मण हो तो वो और भी विशिष्ट हो जाता है। और उस ब्राह्मण में भी यदि वह बालक ब्राह्मण हो, बालक ब्रह्मचर्य बालक ब्राह्मण हो, तो वह अत्यंत विशिष्ट हो जाता है। वही बात यहाँ बताई जा रही है कि जिस प्रकार से किसी घर में ब्राह्मण अतिथि के रूप में प्रवेश कर रहा है, अग्नि ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में घरों में आती है, और वह अतिथि के रूप में ही वहिनी की इस प्रकार से शांति कारक विधि का प्रयोग करना चाहिए। क्या होता है कि अग्नि के समान तेजस्वी बताया जाता है ब्राह्मण को, उसके समान ही तेजस्विता से युक्त बताया जाता है अग्नि की तुलना की। इसलिए उसको शांत करने के लिए, उसको तृप्त करने के लिए जल लाया जाता है उसके चरणों को धुलाने के लिए। तो यह वैश्वानर है अर्थात अग्नि प्रवेश करती है गृहाण घरों में अतिथि के रूप में। देखो वैश्वानर हमारे अग्नि का नाम है ये, और प्रवेशयति सयति यह का ई बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रविश्यति। प्रविश्यति यहाँ इस यह का ई बना, कैसे बना? प्रविश्य प्रवेशति अतिथि, अति और ऊपर से थी लिया आपने, ये अतिथि प्रवेशति अतिथि ब्राह्मणो गृहाण, ब्राह्मण के घर को। अर्थात जो ब्राह्मण है वह अग्नि के रूप में ही किसी भी व्यक्ति के घर में प्रवेश करता है। तस्य एताव शांतिं कुर्वन्ति, इसलिए इनकी शांति करने के लिए, किसकी शांति? ब्राह्मण की। वो ब्राह्मण कैसा है? वो अग्नि के तुल्य है, अग्नि के समान है। तो अग्नि के समान उस ब्राह्मण की शांति करने के लिए हे विवस्वतो, हे विश्वान के पुत्र, उद्गम हर है, उद्गम माने जल, हर माने लाओ, आज्ञा तक दिया जा रहा है। हे विवस्वान के पुत्र अर्थात हे सूर्यदेव के पुत्र, यमराज को सूर्यदेव का पुत्र बताया, हे यमराज के पुत्र तुम उनके लिए जल लेकर आओ। वापस देखेंगे इस मंत्र को हम। अग्नि के समान प्रवेश करने वाले ब्राह्मण अतिथि के रूप में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनकी शांति करने के लिए हे विवस्वान के पुत्र तुम जल ले आओ, उनके चरणों को धुलाने के लिए जल ले आओ। क्या होती है अग्नि? क्या करती है? अग्नि व्यक्ति को जला देती है। तो अगर ब्राह्मण भी संतुष्ट होकर नहीं जाएगा तो वह ब्राह्मण यजमान को नष्ट करने में समर्थ होता है। इसलिए हमें यह चाहिए कि आप उस अग्नि रूपी ब्राह्मण को शांत करने के लिए, तृप्त करने के लिए जल लेके आओ, उसको शांत करो। किसी भी रूप से वह ब्राह्मण जो अग्नि के समान है वह शांत हो जाए। इसलिए या यमलोक के जो देव है, अर्थात जो यमलोक को चलाने वाले हैं, यमराज है, वह भी
अतिथियों के रूप में जब ब्राह्मण आ गया तो उससे वह घबरा रहे हैं, डर गए बहुत जोर से, इसलिए वह उनके लिए जल लेने के लिए कहा जा रहा है। अगला श्लोक देखेंगे हम। ब्राह्मण बालक यदि किसी के घर जाता है और वह तृप्त नहीं हो पाता, भूखा प्यासा दुखी रहता है, तो भगवान उसका सर्वस्व नाश कर देता है। ब्राह्मण भूखा रहता है, प्यासा रहता है, दुखी रहता है जिस राज्य में, वह राज्य समूल नष्ट हो जाता है। और ब्राह्मण बालक अगर भूखा है, प्यासा है, तो ये यमलोक के राजा यमराज आपका सर्वस्व नाश हो जाएगा। ऐसा इस अगले श्लोक में बताया है, अगले मंत्र में बताया है। क्या बताया है? आशा प्रतीक्षी संगतम शून्यताम च इष्टापूर्तिः पुत्र पुंसहस्य सर्वान् एतद् विंगतिः पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनअंसनेन वसति ब्राह्मणो गृहे। आशा प्रतीक्षिः सुन्नतिः सुनताम च इष्टपूर्तिः पुत्र पुंसहस्य सर्वान् एतद् विंगतिः पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनंसनेन वसति ब्राह्मणो गृहे। अर्थात यदि किसी के घर में भूखा प्यासा ब्राह्मण रहता है तो उसका सर्वस्व नाश हो जाता है, उसकी आशा प्रतीक्षाएं सब कुछ नष्ट हो जाती है। पुत्र कहने का मतलब उसका समूल नष्ट हो जाता है। और इसी चीज से यमलोक के जो देव हैं वो घबरा गए हैं, डर गए हैं, इसलिए इस श्लोक को यहाँ पर दिया है। श्लोक देखेंगे हम। आशा प्रतीक्षे आशा प्रत्यक्षैः संगतम सुनताम च इष्टापूर्तिः पुत्र पुंसांश्च सर्वान् एतत् विंगतिः पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनंसन वसति ब्राह्मणो गृहे। जिसके घर में, यस्य माने जिसके अनंसन है, बिना भोजन किया हुआ ब्राह्मण घर में निवास करता है। जिसके घर में बिना भोजन किया हुआ ब्राह्मण निवास करता है, उसके साथ साथ क्या क्या होता है देखो। आशा प्रतीक्ष संगतम सुरताम इष्टपूर्ति पुत्र पुंसः सर्वान् एतत् विंगतिः पुरुषस्य अल्पमेधसु। इस प्रकार जो अल्प बुद्धि वाला पुत्र है, अल्प बुद्धि वाला जो व्यक्ति है, वो इन सब चीजों को नष्ट प्राप्त कर लेता है। देखिए
ध्यान में देखेंगे एक बार आप पहले से। यस्य गृहे अनंतनेहि ब्राह्मणो वसति, जिसके घर में बिना भोजन किया हुआ ब्राह्मण निवास करता है। स तस्य, वह ब्राह्मण उस व्यक्ति के अल्पमेध से, अल्प बुद्धि वाले पुरुष के आशा प्रतीक्षाएं, आशा को, प्रतीक्षाओं को, संगतम संबंधित फलों को, सुनता अच्छी वाणी को, इष्ट पूर्ति इष्ट की कामनाओं के फल को, पुत्र को, पुत्र पुत्रादियों को, पशुओं को, इन सबको द्रंगते, इन सबको नष्ट प्राप्त कर लेता है। यह सभी पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, इन सब का विनाश हो जाता है एक तरह से। इस प्रकार जो अल्पबुद्धि व्यक्ति जहां रहता है वह इन सब का नष्ट प्राप्त कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि जो ब्राह्मण है वह भूखा है उसके घर में रहने वाला, इसलिए ब्राह्मण घर में भूखा नहीं रहना चाहिए। अब देखिए इसको हम पूरी तरह से समझते हैं। आशा प्रतीक्षित है, यश्य है अनअंसन है, यश्य माने जिसके अनअंसन है, भोजन नहीं किया हुआ, ब्राह्मणों अतिथि गृह, जिसके घर में ब्राह्मण निवास करता है। वसति माने निवास करता है, यश्य माने जिसके अनअंसन है, जिसने भोजन नहीं किया हुआ है, वह ब्राह्मण घर में वसति माने निवास करता है। उसके साथ क्या होता है? एतद माने यह है, ब्रह्मगते माने नष्ट हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। किसका हो जाता है? ब्राह्मण का, पुरुषस्य, पुरुष का, अल्पमेधसु, अल्प बुद्धि वाले पुरुष का, अल्प बुद्धि वाले पुरुष का नाश हो जाता है। एतद माने इससे, ऐसा करने से अल्प बुद्धि वाले ब्राह्मण का नाश हो जाता है। क्यों होता है नाश? वो देखिए, आशा, उसकी आशाएं निराशा में बदल जाती है, प्रतीक्षा, किसी भी फल की काम नष्ट हो जाती है, सुख, संगतम, उसकी संगति, उसका श्रेष्ठ फल वह भी नष्ट हो जाता है, सुनता, उसके श्रेष्ठ कार्य, सभी प्रकार के जो उसकी आशाएं हैं, प्रतीक्षाएं हैं, संबंधित फल और मधुर वाणी जो है वह भी नष्ट हो जाती है। इष्ट पूरते, और इष्ट की कामनाएं, इष्ट की इच्छाएं, व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वह भी नष्ट हो जाती है। पुत्र, पुत्र भी नष्ट हो जाता है। पशून, ये पशुश्च, अर्थात उसका पशु भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार सर्वान, उसका सभी कुछ नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के घर में ब्राह्मण भूखा रहता है, ऐसे उस ब्राह्मण, भूखे ब्राह्मण के कारण से ये सभी कुछ उसका नाश प्राप्त कर लेता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए हे ब्राह्मण, हे यमलोक के राजा, तुम उसका ये मत देखो कि वो भूखा है, क्या प्यासा है, ऐसी स्थिति ही मत आने दो। इसलिए ब्राह्मण बालक के विषय में बताया कि जो ब्राह्मण बालक है वह किसी भी रूप में भूखा नहीं रहना चाहिए। एक श्लोक और देख लेते हैं। शांत संकल्प है, सुमनः यथा स्यात्। नहीं, इससे पहले एक श्लोक और है। तिस्रो रात्रिये यद अवस्थि गृहम्मि अनंतनहि ब्राह्मणि अतिथि नमस्यः नमयस्तु अस्तु ब्राह्मणे स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रतिहित्रीन्विश्व। अब देखो, यमराज घबरा गए और यमराज ने घबरा करके उससे कह दिया कि हे यम के देवता,
जब घबरा गए यम के देवता तो हे ब्राह्मण बालक, तुम 3 दिन तक यहाँ भूखे रहे थे, इसलिए तुम शांत हो जाओ और तुम 3 दिन के कारण 3 वर प्राप्त करो। उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। स्त्रियों रात्रि यदवास्य ही गृह। आंसर है No. स्वस्थ ही में अस्तु। तस्मात् प्रति 3 वर्णान् वर्णेषु। देखिए इसको, तिस्रो रात्र्य यावत् अवश्य ही गृह में अनंसरे ब्राह्मण अतिथि नमस्य। नमस्ते अस्तु ब्राह्मण स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रीति 3 वराण वर्णेषु। कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पर कि हे ब्राह्मण बालक, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरा कल्याण करें। मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप मेरा कल्याण करें। और इसी कारण से आप मुझसे 3 वर मांग लें। इसी कारण से तुम मेरे से 3 वर मांग लें। तिस्रो रात्रि यद अवश्य ही गृह में, कि 3 रात्रि तक यद माने जो अवश्य माने निवास किया है, गृह माने घर में माने मेरे। अनंतर है भोजन न करते हुए, बिना भोजन किए हुए आपने 3 रात्रि तक मेरे यहाँ पर निवास किया है। हे ब्राह्मण अतिथि नमस्य, आपको नमस्कार है। हे ब्राह्मण बालक, मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि आपने 3 रात्रि तक मेरे यहाँ पर निवास किया है। मेरे यहाँ पर आपने 3 रात्रि तक रह करके निवास किया है, और वो भी कैसे, बिना भोजन करे। इसलिए जब लोग के देवता डर गए कि हे ब्राह्मण है नमस्ते अस्तु, तुमको नमस्कार हो। हे ब्राह्मण, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, तुमको नमस्कार हो। स्वस्ति में अस्तु, अस्तु माने हो, मैं माने मेरा, स्वस्ति माने कल्याण। मेरा क्या हो, मेरा कल्याण हो। मेरा क्या हो, मेरा कल्याण हो। तस्मात् माने इसलिए प्रति 3 मतलब प्रत्येक 3 मतलब 1 रात 2 रात 3 रात, अर्थात प्रत्येक 3 रात के कारण 3 वराण वर्णेषु 3 वरों की मुझसे तुम मांग लो। 3 वर तुम मुझसे मांग। ऐसा कहकर के उसने 3 वर लेने के उससे प्रस्ताव रख दिया। किससे रखा, ब्राह्मण बालक। क्यों रखा, क्योंकि वह ब्राह्मण बालक 3 रात्रि से भूखा प्यासा यमलोक के द्वार पर बैठा। आज के लिए बस इतना ही।